अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और इस वक्त आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, वहां पर आपको लोग शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बारे में बात करते हुए नज़र आएंगे। शोएब मलिक पाकिस्तान के एक बड़े सुपरस्टार हैं, साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। तो ज़ाहिर है सानिया मिर्ज़ा भी उनसे किसी तौर पर कम नहीं है। वो भी भारत की एक बड़ी टेनिस स्टार हैं और फिर जिन हालात में 2010 अप्रैल में इन लोगों की शादी हुई थी, कुछ उसी तरह के और उससे मिलते जुलते हालात इस वक्त भी कुछ कयास आ रही हैं, उससे मुताल्लिक हो रही हैं। कयास आ रही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी तक जब तक तस्दीक ना हो जाए इन तमाम मामलात की, उस वक्त तक ये खबर नहीं कहलाएगी, बल्कि ये एक अफवाह ही कहलाएगी। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और उनका अपना सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल इसको अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने 10-12 साल गुजारे, उन्होंने उन तमाम नाकदीन को इन लोगों ने गलत साबित किया, जो कि अप्रैल 2010 में पहले तो ये कहते थे कि जनाब ये शादी हो ही नहीं पाएगी। फिर ये शादी हुई। शादी होने से पहले वो आपने सब कुछ देखा कि किस तरह से एक आयशा नामी खातून अपने फ़ादर के साथ मंज़र-ए-आम पर आई। ख़ुद को उन्होंने शोएब मलिक की बीवी कहा। फिर वो पूरा चैप्टर वो उस वक्त बहरहाल क्लोज़ हुआ। और क्लोज़ कैसे हुआ? सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक का साथ दिया। सानिया मिर्ज़ा की फ़ैमिली ने सानिया मिर्ज़ा का साथ दिया। उन्होंने उस वक्त कहा कि जनाब मैं ऐसी किसी कहानी पर यकीन नहीं रखती और मैं शोएब मलिक जो हैं मैं उन्हीं से शादी करूँगी और मुझे उन पर यकीन है। चलें जनाब, फिर ये आज 12 साल गुज़र चुके हैं। जब ये शादी हो गई तो उसके बाद लोगों ने कहा शादी ज़्यादा अरसे चलेगी नहीं जनाब, ये तो ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिन में। आज 12 साल गुज़र गए। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का एक बेटा भी है, अज़हान, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे, उसको तमाम खुशियाँ दिखाए। और असल ये जो वाक़या जो ये शुरू हुआ, जो इस वक्त जो ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है या की गई है, ये शुरू हुआ जनाब जब अज़हान की बर्थडे हुई, सालगिरह हुई। तो उसमें सानिया मिर्ज़ा की जानिब से जो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई, उसमें शोएब मलिक मौजूद नहीं थे। शोएब मलिक ने ट्विटर के ज़रिए अपने बेटे को विश किया और उसमें बड़ा वाज़ेह उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं और आपकी मामा दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं और ज़ाहिर है कि हर दिन हम साथ नहीं रहते और हमारा साथ रहना मुमकिन हो नहीं पाता। और ज़ाहिर है इसकी वजूहात बिल्कुल सामने हैं। देखिए शोएब मलिक एक क्रिकेटर हैं और ज़ाहिर है कि उनके फ़ॉरेन टूर्स भी होते हैं। सानिया मिर्ज़ा एक टेनिस स्टार हैं और उनकी भी मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा रहती है और दोनों को अच्छी तरह से इल्म था जब ये शादी हुई थी। और इसीलिए दोनों ने ना इंडिया में सेटल होने का फ़ैसला किया, ना सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया, बल्कि इन्होंने दुबई में रहने का फ़ैसला किया, ताकि अगर कभी आगे सियासी मामलात ऐसे हो जाते हैं, दोनों मुल्कों में कशीदगी हो जाती है, आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो एक ऐसी जगह पर ये रहें कि वहाँ उनके आपस में मिलने और मुलाकात करने पर या एक साथ रहने पर काफ़ी कोई पाबंदी ना हो और इस तरह फिर उनके जो भी उनके बच्चे हों उनकी ज़िंदगी पर भी कोई ऐसा असर ना पड़े। तो जनाब लोगों की कयास आराइयाँ चलती रहती हैं। अब इस वक्त जो मौजू बनाया जा रहा है, जो इस वक्त एक सबब बताया जा रहा है कि क्यों ये ताल्लुकात आपस में ख़राब हो रहे हैं, वो एक फ़ोटो-शूट जो कि इस साल के आगाज़ में शोएब मलिक का आयशा उमर के साथ हुआ था, उससे मुताल्लिक बात की जा रही है। देखिए शोएब मलिक एक स्टार हैं, एक क्रिकेट स्टार होने के साथ-साथ अब तो वो बिज़नेसमैन भी हैं और फिर वो मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ में, गेम शोज़ वगैरह में अब आते हैं। वो मीडिया में अपनी अपीयरेंस थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, चूँकि अब क्रिकेट से उनकी तवज्जो कम हो चुकी है, अपना लाइमलाइट वाला दौर ज़ाहिर है वो गुज़ार चुके हैं। तो अब जब कोई कोई ऐड कैंपेन हो, कोई कमर्शियल हो या इस तरह का कोई मैगज़ीन शूट हो, तो उसमें आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो फिर आप पाबंद होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अगर आपको इस तरह का कोई काम, ज़ाहिर है मीडिया में, शोबिज़ इंडस्ट्री में इस तरह के फ़ोटोशूट या इस तरह की ऐड कैंपेन्स बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने एक साथ भी कई ऐसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं, जिसमें उन्होंने फिर ऐड कैंपेन्स भी की, प्रमोशन भी की है प्रोडक्ट्स की। तो ज़ाहिर है ये तमाम काम वो लोग साथ भी करते रहें, अलहदा-अलहदा भी करते हैं। तो ये शोएब मलिक ने ये काम किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा बातें गर्दिश करने लगीं। फिर वो एक टीवी शो था जो वो जिसमें उनको करना था, तो उससे मुताल्लिक उसको बुनियाद बनाकर इस तरह की बहुत सारी बातें की गईं। बात तो ये होनी चाहिए थी कि इन केस अगर ऐसा कुछ है भी तो ये उनकी एक अपनी पर्सनल और प्राइवेट बात है और वो आपस में सॉर्ट आउट कर लें तो बेहतर है। दुआ उनको देनी चाहिए थी कि अगर इस तरह की कोई इश्यूज़ हैं भी तो वो गलतफ़हमियाँ दूर हों और वो आपस में जिस तरह 12 साल से बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारते आए हैं और अपने नाक़दीन को गलत साबित करते आए हैं, उसी तरह से आगे भी अपनी ज़िंदगी जनाब वो गुजारते रहें। लेकिन हमारे यहाँ बड़े अफ़सोस की बात है, हमारे माशरे का अलमिया कि इस तरह होता नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी ख़बर हमें मिल जाती है, नज़र आ जाती है, तो उस पर हम और मसाला छिड़क कर उसको हम और 10 गुना बढ़ाकर आगे पेश करते हैं और उस पर फिर बात करते हैं। फिर अपने तौर पर फ़ैसले भी कर लेते हैं कि शोएब सही है, सानिया गलत है, या सानिया सही है, शोएब गलत है। उनको उनकी पर्सनल लाइफ़ में, उनकी प्राइवेट लाइफ़ में प्राइवेसी बरकरार नहीं रखने देते और फिर चलें वो पब्लिक फ़िगर हैं, लेकिन पब्लिक फ़िगर होने का ये मतलब नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी में अंदर घुस जाएँ और जनाब हर चीज़ का आप पोस्टमार्टम करते फिरें कि जी ये इसकी गलती है, इसको ये नहीं कहना चाहिए था, इसको इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। वो इंस्टाग्राम की कुछ पोस्ट हैं सानिया मिर्ज़ा की, जिसको बुनियाद बनाकर
कहाँ से कहाँ जनाब कहानियाँ पहुँच चुकी हैं और ज़रूरी नहीं है कि अलहदगी हो जाए या तलाक हो जाए उसके बाद ही इस तरह के मैसेजेस किए जाएँ। ये मैसेज किसी और फैमिली मेम्बर के बारे में या जिससे भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन होती है, अगर वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता तो कहीं से भी हो सकते हैं। जब तक क्योंकि अभी तक ना शोएब मलिक ने इस पूरे वाक़ये की जो वाक़या तो नहीं है, बहरहाल ये अफ़वाह है, इसकी तस्दीक की है, ना ही सानिया मलिक ने अभी तक क्लियर ये कहा है कि जी उनकी शोएब मलिक से अलहदगी हो चुकी है या उनकी तलाक हो चुकी है या वो अब साथ नहीं रहते या आगे साथ नहीं रहना चाहते या राहें जुदा कर ली हैं या किसी और के साथ अब आगे अपने रास्ते वो देख रहे हैं या शोएब मलिक का कोई स्कैंडल सामने आ गया तो इस वजह से सानिया मिर्ज़ा ने ये वजह बना के कहा। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। चंद टीवी शोज़ में कोई ईद शो होता है, कोई फेस्टिवल शो होता है, उसमें जाकर किसी से हंसी मजाक में कोई बात कर ली जाए, वो एक मखसूस छोटा सा क्लिप उठाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए और सिचुएशन पर फिट कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए, ये बहरहाल एक मुनासिब काम नहीं है। और इस खबर की जो भी सच्चाई हो वो सामने ज़रूर आनी चाहिए ताकि लोगों तक असली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और शोएब मलिक का अगर इसमें इमेज ख़राब हो रहा है तो आप समझिए कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। अगर शोएब मलिक पर कोई इल्ज़ाम लग रहा है तो वो ज़ाहिर है शोएब मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी शोएब मलिक ने की है, बहुत कम लोगों को ये एजाज़ मिलता है। तो शोएब मलिक को भी आकर इस पूरी सिचुएशन को क्लियर करना चाहिए और अगर वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया तो अपनी पोजीशन वो वाज़े करें। और अगर सानिया मिर्ज़ा को उनसे कहीं कोई इस तरह की शिकायत है या ऐसी कोई बात है और उससे मुतालिक फिर इतनी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और वो समझती हैं कि वो गलत हैं, तो फिर वो भी आएँ और उन अफवाहों को गलत साबित करें और जो एक्चुअल मामला है उसको वो आकर लोगों को बता दें ताकि तमाम गलतफ़हमियाँ और ये तमाम मनगढ़ंत खबरें इनका ख़ात्मा हो सके और शोएब और सानिया की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में मैं आपको इस वाक़ये से मज़ीद अपडेट भी रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।